जोहार दोस्तों। आज सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर का मॉड्यूल 1 का दूसरा चैप्टर है। इसमें मानव भूगोल की प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, आज हम इसको देखेंगे। मानव भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य तथा उसके प्रकृति एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल के सिद्धांत उन मूल्य, विचारों एवं नियमों का समूह है जिनके आधार पर मानव की गतिविधियों, बस्तियों, संसाधनों का उपयोग तथा क्षेत्रीय विकास का विश्लेषण किया जाता है। इसमें मानव किस प्रकार पर्यावरण के साथ संबंधित है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है इसमें मानव भूगोल में। आगे एक भूगोलवेत्ता है, उनके अनुसार देखेंगे। फ्रेडरिक रेडजल जो है, उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी के मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या बताता है। मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मानव के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती है उनका अध्ययन है मानव भूगोल। मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो पहला है पर्यावरण, मानव पर्यावरण संबंध का सिद्धांत। मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार से संबंध है उस चीज़ का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि कैसे मनुष्य, उसका प्रकृति, परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। इसमें बताता है कि मानव और पर्यावरण दोनों आपस में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें बताता है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानव अपनी तकनीक एवं ज्ञान द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है। दोनों के बीच पारस्परिक संबंध होती है। दूसरा देखेंगे क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत। उन्हें एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार अलग होता है मानव के बसावट या उनके हस्तक्षेप के कारण, उनको देखेंगे। भूगोल की एक केंद्रीय और आधारभूत अवधारणा है। ये क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत जो है वो भूगोल का आधारभूत अवधारणा है। इसके अनुसार पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक विशिष्टताएं और विविधताएं पाई जाती है। कोई भी दो स्थान पूर्णतः एक समान नहीं होते हैं और यहाँ भिन्नता भूगोल का अध्ययन का मुख्य आधार है। विशेषताएं, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी पहचान होती है। जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं संस्कृति अलग अलग होती है। एक क्षेत्र में एक ही प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, या एक ही प्रकार की संस्कृति किसी एक क्षेत्र में या दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर वो अलग हो जाती है। इस चीज़ को इसमें बताते हैं। इससे बताता है इसी कारण विकास का स्वरूप भी अलग अलग होता है। माने हर क्षेत्र में विकास का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। इस जैसे राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, केरल आर्द्र क्षेत्र है, वहाँ पे तापमान बहुत अधिक होती है लेकिन वर्षा भी बहुत तीव्र अधिक होती है, जिसके वहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है। झारखंड खनिज प्रधान क्षेत्र है। हर क्षेत्र का अलग अलग विशेषताएं हैं यहाँ पे। तीसरा बोलता है स्थानिक संगठन का सिद्धांत। मानव गतिविधियाँ पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होती बल्कि उनका एक विशेष स्थान स्वरूप होता है। एक भौगोलिक अवधारणा है जो पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों, संसाधनों, बस्तियों की व्यवस्था को स्पष्ट करती है। यह सिद्धांत विश्लेषण कराता है कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां क्यों और कैसे विशिष्ट स्थानों पर केंद्रित होती है। इसके तहत परिवहन लागत, संसाधन की उपलब्धता और बाजार की दूरी जैसे कारक के आधार पर स्थानों का व्यवस्थित और अनुकूल उपयोग किया जाता है। आगे देखें चौथा, कारण एवं परिणाम का सिद्धांत। मानव भूगोल के प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक, अगर कोई भी फैक्टर काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य या कारण उसका होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जल की कमी एक कारण है कि जल की कमी हो रही, इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है, कम जनसंख्या।
खनिज संसाधन, उद्योगों का विकास। खनिज संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। परिवहन सुविधाएं, नगरीकरण बढ़, परिवहन की हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं तो नगरीकरण में विकास तीव्रता से हो रहा है। जल की कमी हमारे पास होगी तो जनसंख्या में कमी देखने को मिलेगा। ये हमारे पास कारण है कि जल में कमी है, खनिज संसाधन में या परिवहन सुविधाएं, ये कारण है, इसका परिणाम निकल के हमारे पास आ रहा है। पांचवा, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। मानव भूगोल में सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। इसके तहत प्रकृति, मानव दुनिया एक दूसरे को प्रभावित करती है और आपस में जुड़े हुए हैं। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, डायनामिक जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, मानव भूगोल स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, यह हमेशा बदलते रहता है। प्रकृति के सभी तत्व, जलवायु, वनस्पति, भू आकृति तथा मानवीय क्रियाकलाप आपस के समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। मानव अपने तकनीकी विकास और ज्ञान की मदद से अपने प्राकृतिक परिवेश में निरंतर बदलाव करता है। प्रमुख कारण, विज्ञान एवं तकनीक, जिसके आधार पर हम लोग को इसमें हमेशा छेड़छाड़ करते रहते हैं। आर्थिक विकास, लोगों के पास धन पैसा आ रहा है तो हम लोग जलवायु में परिवर्तन कर रहे हैं, उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, वनस्पतियों का हनन कर रहे हैं। वैश्वीकरण, सूचना क्रांति, जलवायु परिवर्तन, इन सभी का कारण है जिससे हमारा जो मानव भूगोल या भूगोल है वो हमेशा परिवर्तित हो रहा है। अगला टॉपिक है मानव कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये बताता है आधुनिक मानव भूगोल का उद्देश्य केवल संसाधनों का अध्ययन नहीं है। क्या बोलता है? आधुनिक मानव भूगोल का उद्देश्य केवल संसाधनों का अध्ययन नहीं है बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना, स्वास्थ्य में बेहतर करना, रोजगार प्राप्ति का अवसर को निर्मित करना, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय को प्रदान करना, लैंगिक असमानता को कम करना, ये सब मानव भूगोल के एक मुख्य विषय हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर मानव विकास सूचकांक HDI का विकास किया गया है जो मानव विकास को मापने का काम करता है। 8वां है सतत विकास का सिद्धांत। ये सतत विकास क्या होता है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, क्या बोलता है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना ताकि आने वाले पीढ़ी का उसका उपयोग कर सकें। माने हमें संसाधनों को ऐसे उपयोग करना है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूरी तो कर लें लेकिन आने वाले भविष्य के लिए भी उन संसाधनों का संरक्षण करके रख पाएँ। सांस्कृतिक भूदृश्य का सिद्धांत। सांस्कृतिक भूदृश्य का सिद्धांत मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अनुसार मनुष्य अपनी ज्ञान, तकनीकी की मदद से प्राकृतिक पर्यावरण, पहाड़, नदी, जंगल आदि में बदलाव करके उस पर अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ता है जिसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाता है। इस सिद्धांत को अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने प्रतिपादित किया था। कार्ल सावर, इसको याद कीजिएगा। जो सांस्कृतिक भूदृश्य का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल सावर ने। लास्ट में है संभावना का सिद्धांत। संभावना या पॉसिबिलिज्म बोलते हैं इसको, संभववाद का सिद्धांत। संभावना या पॉसिबिलिज्म का सिद्धांत मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य को केवल विकल्प या संभावनाएं प्रदान करती है। इस सिद्धांत में माना जाता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, तकनीक और कौशल के बल पर प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकता है और अपने अनुसार पर्यावरण को ढाल सकता है। इस सिद्धांत के प्रमुख
प्रतिपादक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं, अपने कौशल के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण को पूर्णतः चेंज कर सकता है और उसको अपने अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। 11 आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद बताता या इसको बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जिसके अनुसार मानव के सभी क्रियाकलाप और संस्कृति पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि और मनुष्य को दास माना जाता है। प्रकृति को सर्वोपरि और मनुष्य को दास माना जाता है। इसके प्रतिपादक रैडजेल और एलन सैम्पल को माना जाता है। निश्चयवाद बताता है कि प्रकृति हमारे बीच में या वातावरण है वो लोगों को पूर्णतः नियंत्रित करती है। इसमें लोग पर्यावरण के गुलाम हो जाते हैं। इसमें पर्यावरण जैसे चाहे लोगों को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। आधुनिक तकनीक के कारण यह सिद्धांत पूर्णतः स्वीकार्य नहीं किया जाता। वर्तमान समय में जो हमारे पास तकनीक का विकास हो गया है जिस कारण हम पर्यावरण को नियंत्रण कर सकते हैं, इस कारण इसका अब स्वीकार्य कम हो गई है। नवनियतिवाद या निश्चयवाद से न्यू डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। नवनियतिवाद जिसे रुको और जाओ नियतिवाद कहा जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है। यह पर्यावरण नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति की सीमाओं के भीतर रहकर ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। विकास की गति पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। यह विचारधारा मानती है कि न केवल पूरी तरह से प्राकृतिक गुलामी संभव है और न ही प्रकृति पर पूर्ण स्वतंत्रता। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रकृति यातायात नियंत्रण की तरह अवसर देता है और नुकसान से बचाने के लिए रुकने का संकेत भी देता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है। मानव भूगोल के सिद्धांत का महत्व। मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको समझने में सहायक है। उसके बाद बोलता है क्षेत्रीय योजना एवं विकास में उपयोगी संसाधनों के उचित उपयोग का आधार, आपदा प्रबंधन में सहायक, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी, जनसंख्या नगरीकरण एवं प्रवासन के अध्ययन में सहायक, नीति निर्माण एवं क्षेत्र नियोजन में महत्वपूर्ण। मानव भूगोल के सिद्धांत केवल मानव एवं पर्यावरण के संबंध की व्याख्या नहीं करता। मानव भूगोल के सिद्धांत केवल मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का व्याख्या नहीं करता, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास, संसाधन प्रबंधन, मानव कल्याण एवं सतत विकास की आधारशिला भी है। एस टी मौर्य के अनुसार, जो एक भूगोलवेत्ता के अनुसार, मानव भूगोल का मूल उद्देश्य मानव जीवन की स्थानिक विविधता और उनके कारणों को समझना